हेलो ओंकार एंड वेलकम टू टेकलिस्ट। आज हम यहाँ पर ऐसे 5 गैजेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक गैजेट नहीं, एक नई टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो विदाउट स्किप पूरा देखना। आई एम श्योर कि ये टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है कि मैं जो टेक्नोलॉजी आपके लिए बनाता हूँ तो आपको पसंद आ रही है। तो ये वीडियो विदाउट स्किप पूरा देखना, और इसमें से कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आज का A5 फ्लाइंग कार जो रियल में फ्लाई करती है, ये फुल्ली इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो लिथियम आयरन जो बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरी और इंजन के साथ मिलाकर ये बनाया गया है। इसमें VTOL और STOL ऐसा एक सिस्टम है। VTOL मीन्स वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम और शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम इसमें आपको दी गई है। और इसकी जो टोटल रेंज है 250 माइल्स इसकी रेंज है, मतलब 402 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और इसकी जो टॉप स्पीड है 150 माइल पर आवर, मतलब 241 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है। ये एयरपोर्ट में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि आस्का ने ये भी कहा है कि जो एयरपोर्ट में आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो टैक्सी बुक करते हो, इसके अलावा आस्का की तरफ से जो ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। आई नो कि आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी, मगर इंडिया में आने के लिए ये बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अर्बन टेक्नोलॉजी आने के लिए इंडिया में ज़्यादातर टाइम लगती है। और आप इस आस्का A5 फ्लाइंग कार को रोड पर भी चला सकते हो और इसको वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग भी कर सकते हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2026 में इसकी डिलीवरी डेट चालू हो सकती है। तो यह है सेकंड टेक्नोलॉजी, लिंकिंग मॉडल L100, जो ऑटोनोमस की दुनिया की सबसे ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी ईवी कार है, जो फोर्ड मोटर की तरफ से बनाई गई है। फोर्ड मोटर कंपनी की तरफ से ये बनाई गई। आपको लगता था कि फोर्ड की कंपनी जो अल्ट्रा लग्जरी कार ऐसी बना भी सकती है क्या? मैंने भी ये पहली बार देखी। जो मॉडल यल नाम से लिंकिंग की तरफ से मॉडल यल 1922 में लॉन्च हुई थी पहली बार। उसके बाद से 100 साल के बाद मॉडल यल 100 ये नाम से एक नई टेक्नोलॉजी आई, मतलब एक नया जो ये मॉडल यल 100 जो ऑटोनोमस की तरफ से अल्ट्रा लग्जरी ईवी कार है ये आई। मॉडल यल 100 का एयरोडायनामिक लुक्स भी अच्छा है, उसके कारण जो एयर ड्रैग है वो रिड्यूस होता है। और उसकी जो अंदर का जो फ्लोर है, उस सभी फ्लोर्स में स्क्रीन लगाई है। जैसे हम उस पर खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी बड़ी स्क्रीन पर खड़े रहे। कैसी है लिंकन मॉडल यल 100? बोले ना, जो लग्जरियस दिखाई देती है। इसमें आपको कोई भी ड्राइविंग की सिस्टम नहीं है। आप डायरेक्टली उसको मैन्युअली, मतलब एक बार सेट किया कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है तो आपको वहाँ पर आपको लेकर जाएगी। आने वाले कौन से फ्यूचर में आपको ये दिखाई देगी, मतलब ये जो मॉडल यल 100 आपको दिखाई देगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में आ गई। इंडिया में आने वाले फ्यूचर में आने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा, आई नो, क्योंकि अर्बन टेक्नोलॉजी आने के लिए इंडिया में ज़्यादातर टाइम लगता है। और अगर आ भी गई उसकी प्राइस सबसे ज़्यादा हाई प्राइस होगी। जैसे MC स्टैंड बोलता है ना, इसमें आपका घर चला जाएगा। सच में अगर आप एक गाड़ी लेते हो तो इसमें आपका घर सच में चला जाएगा। तो ये है न्यू ऑटोनोमस एक्सक्लूसिव सस्टेनेबल हॉलैंड व्हीकल, जो इसके अंदर कंफर्टेबली 15 पीपल्स बैठ सकते हैं। और ये हॉलैंड व्हीकल पीपल की डिमांड की वजह से बनाया गया है। जैसे हम आप बोलते हो ना, जैसे एक ऐसे ऑटोनोमस लग्जरियस कार होनी चाहिए जिधर ड्राइविंग की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही एक टेक्नोलॉजी जो हॉलैंड व्हीकल की तरफ से है, वहाँ पर भी कोई ड्राइविंग की ज़रूरत नहीं। ये हॉलैंड व्हीकल स्पेशल पीपल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया है। जैसे हम बाहर किसी सिटी में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, तो पुणे में क्या है कि PMT रहती है, जो एक पोजीशन से, मतलब एक सिटी से दूसरी जगह पर जाने के लिए PMT रहती है। वैसी एक छोटी, मतलब देखने में ऐसी मिनी बस जैसी लगती है, मतलब एक ऐसी छोटी सी बस लगती है। यह हॉलैंड व्हीकल फुल्ली ऑटोमेटेड है, क्योंकि इसका बनाने का उद्देश्य लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करना ही है, क्योंकि ये ड्राइवर के लिए नहीं बनाया गया। फुल्ली ऑटोमेशन होने के कारण इसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं। फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम होने के कारण आप डायरेक्टली उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो। हॉलैंड व्हीकल में ना दिखने में भली छोटी मिनी बस जैसी लगती है, मगर इसमें 15 लोग बैठ सकते हैं, मतलब 10 सीट्स है, उस सीट्स पर 10 पीपल बैठ सकते हैं और 5 पीपल खड़े हो सकते हैं। 15 पीपल के साथ साथ उसमें लगेज, मतलब सामान रखने के लिए ज़्यादा स्पेस भी दिया गया है। और इसमें आप अपनी जो सीट्स है उस सीट्स को फोल्ड कर सकते हो। जैसे हैंडीकैप पर्सन रहता है, उस हैंडीकैप पर्सन को चेयर्स के सहारे उसको बैठने के लिए जगह भी दे सकते हो सीट्स को फोल्ड करके। और इस हॉलैंड व्हीकल में ह्यूज पैरानामा विंडो भी दिया गया है, जिसके कारण आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हो। तो ये है DC100E मोटर बाइक, जो आप ये देखोगे तो आपका माइंड भी ब्लो कर जाएगा, क्योंकि एज अ मोबाइल के एप्लीकेशन से, मतलब एक मोबाइल की स्क्रीन आपका इस DC मोटर बाइक का डैशबोर्ड भी हो सकता है, और एज अ की
जैसे की यूज करते हैं वैसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और इस DC100E मोटर बाइक को अनलॉक करने के लिए आप डायरेक्टली अपने ब्लूटूथ से या NFT से उसको अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें वर्क करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए। एप्लीकेशन का नाम है डेवेंसी ऐप। इस एक कंपनी का एप्लीकेशन है, उस कंपनी के एप्लीकेशन के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसको अनलॉक और लॉक करने के लिए। DC100E मोटर बाइक में आपको हंड्रेड्स ऑफ चिप्स और 200 ऑफ एडवांस सेंसर्स आपको दिखाई देगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सेंसर्स यूज़ करने के कारण उसकी जो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन है आप एप्लीकेशन में चेकआउट कर सकते हो। एज ए एग्जाम्पल के लिए आपको बताना चाहूँगा कि उसको अगर उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कौन कौन सी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, बैटरी का स्टेटस आपको मिलता है, व्हीकल मूवमेंट स्टेटस मिलता है, जो मोटर उस पर रन करती है जिसमें उस मोटर का टेम्परेचर वहाँ पर दिखाई देता है, लीड एंगल दिखाई देता है, मतलब ग्राउंड सरफेस है उसका किस टिल्टेड जो जिस एंगल से वो टिल्ट होते हैं वो एंगल आपको दिखाई देता है। और ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको उस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगी। और इसकी टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर और उसकी जो टॉप रेंज है, इसकी रेंज 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इस DC100E मोटर बाइक में आपको राइड असिस्टेंट का एक फीचर मिलता है, जिसके कारण आप इसकी इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकते हो। और उसको एक्टिवेट करने के बाद आप उसको स्लोली फॉरवर्ड मोशन में 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसको स्मूथली फॉरवर्ड मोशन उसको दे सकते हो। इसमें आपको हिल स्टार्ट असिस्टेंट कंट्रोल का कमांड में मिलता है, आप उसको HAC भी कह सकते हो। नाम में है हिल स्टार्ट, मतलब हिल्स पर आप अपर DC100 को मतलब चलाते हो तो उसके कारण उसका जो इंक्लिनेशन एंगल है, उसका टिल्ट एंगल वो चेंज होता है। बहुत सारे सेंसर्स यूज करने के कारण उसको ऑटोमेटिकली पता चलता है कि उसका इंक्लिनेशन एंगल चेंज हो रहा है और उसके कारण हिल स्टार्ट असिस्टेंट कंट्रोल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। और आपके जो टॉर्क है वो टॉर्क ज्यादा होता है और उसकी स्पीड कम होने के कारण अगर आप उस ब्रेक लीवर को छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली DC100 फॉरवर्ड मोशन में जाती है। DC100 में हिल डिसेंट कंट्रोल का भी कमांड दिया गया है, जिसको आप HDC भी कह सकते हो। जैसे कि आप DC100 को डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ उसको चलाते हो तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती है और आप उसको उस एक्सेलरेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके कारण इसमें एक हिल डिसेंट कंट्रोल यहाँ पर लगाया है, उसको आप HDC भी कह सकते हो। उस एक्सेलरेशन को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी सिस्टम लगाई है जिसके कारण उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है और वो 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऑटोमेटिकली वो रन करती है एज अ फॉरवर्ड मोशन की तरफ। आप उस स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, जस्ट इंक्रीजिंग द टॉर्क। मगर आप जैसे उस लीवर को छोड़ देते हो तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होती है। और इस DC100E मोटर बाइक में रिवर्स असिस्टेंट कमांड भी दिया गया है, जिसके कारण आप उसको रिवर्स ऑपरेट कर सकते हो और वो भी विदाउट एफर्ट। DC100 में आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलती है। CBS मीन्स कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे कि आप सडनली ब्रेक लगाते हो तो सडनली ब्रेक फिजिकली अप्लाई होता है आगे के लिए और पीछे के लिए एक मोटर होती है, उस मोटर को रिवर्सली वो ऑपरेट करती है, जिसके कारण उसकी स्पीड कम होती है, टॉर्क ट्रांसमिशन कम होता है और ब्रेकिंग सिस्टम अप्लाई होती है। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी आपको मिलती है, जिसको आप TCS भी कह सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मीन्स इसमें आपको ज़्यादा एडवांस सेंसर यूज करने के कारण बहुत सारे जो गाड़ी चलाते समय जो चेंजेस आते हैं वो पूरी चेंजेस वो डायरेक्टली वो कैलकुलेट करता है। तो उसके समय अगर सपोज कि आगे का व्हील और पीछे का व्हील उसकी जो स्पीड है, स्पीड में ज़्यादातर डिफरेंस आता है तो वो डायरेक्टली वो कैलकुलेट करता है, उसकी स्पीड की फ्रिक्शन को कैलकुलेट करता है। और अगर पानी पर से आप उसको चलाते हो तो उसको ड्रिफ्ट होती है, मतलब स्लिप होती है, तो वो स्लिप ना हो इसलिए ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम उस पर ज़्यादातर वो कंट्रोल करता है। तो ये है BMW D विजन। ये फर्स्ट BMW वाला मॉडल होगा जो इसको डिजिटल सोल है। डिजिटल सोल मतलब एक आत्मा। माझा आत्मा तुझा आत्मा बाई। इसमें कोई तात्या बिच्छू जैसी ऐसी कुछ रियल आत्मा नहीं है, एक एज एक टेक्नोलॉजी, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके। और इस BMW D विजन में एक इनोवेटिव ई-इंक टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण इसका जो एक्सटीरियर लुक है, इसका एक्सटीरियर जो कलर है उस कलर को आप मैन्युअली चेंज कर सकते हो। वो भी आपका जो कलर मन चाहे, जो कलर आपको पसंद है वो कलर आप उसको दे सकते हो। इनोवेटिव ई-इंक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से आप मनचाहा कलर आप अपनी BMW D विजन को आप दे सकते हैं। इस BMW D विजन में आपको विंडशील्ड मिक्स रियलिटी स्क्रीन आपको मिलती है, जिसके कारण आप ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को आप प्रोजेक्ट कर देख सकते हो। इस BMW D विजन में आपको उसका एक पर्सनल असिस्टेंट अवतार भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको लगेगा भी नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो, एक सामने खुद एक पर्सन है, उस पर्सन से बात कर रहे हो ऐसा ही लगेगा। कैसा है BMW D विजन? कूल है ना?
आपने बहुत सारी BMW की कार्स देखी होंगी, मगर एक ऐसा डिजिटल सोल वाला एक BMW D विजन वाला एक वर्जन आपने नहीं देखा होगा। तो आपको ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी गैजेट्स आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियोस आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना। मिलते हैं इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।